हाँ, हम लोग अभी कॉर्पोरेट अकाउंट्स का एक बहुत ही वाइटल चैप्टर, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, अगर आप कॉर्पोरेट अकाउंट किए और अमलगमेशन या फिर आप इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कंपनीज या फिर रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कंपनीज का पार्ट नहीं किए तो आप अपने 15 या 20 नंबर से हाथ धो बैठोगे, जैसा आपका क्वेश्चन सेटिंग होता है। अमलगमेशन या रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कंपनीज आपके 15 मार्क्स मतलब लॉन्ग क्वेश्चन में ही आया करते हैं। अब ये तो हो गया मार्क्स का बात, और अब हम लोग ये इस चैप्टर में इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कंपनीज पढ़ रहे हैं। और जिस तरह से रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस हम लोग अपने प्रीवियस सेमेस्टर में या प्रीवियस क्लासेस में पढ़े हुए हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, अब थोड़ा बड़ा वाला काम करना है। और बड़ा वाला काम ये करना है कि आपको रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कंपनीज पढ़ना है। अब बोलिए रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप तो हम लोग कभी पढ़े ही नहीं। हाँ भाई पढ़े हो, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, डेथ ऑफ ए पार्टनर, ये सब चीज क्या था? ये सब चीज रिकंस्ट्रक्शन ही तो था। पार्टनरशिप बिजनेस का वापस से कंस्ट्रक्शन होता था। उसी तरह से आपको अपने कंपनीज अकाउंट को, जब कंपनीज अकाउंट जो होते हैं, कंपनी में रिकंस्ट्रक्शन भी होता है, यहाँ पे भी चांसेस है कि कोई कंपनी बर्बाद हो जाए, यहाँ पर भी आपका एडमिशन ऑफ ए कंपनी होता है, और लेकिन उसका नाम जो हो जाता है वो रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कंपनीज होता है। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कंपनीज आपको दो तरीके से सिखाया जाएगा। पहला होता है एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन, रिकंस्ट्रक्शन जो है वापस से कंपनी को बनाना होता है। और ये दूसरा पार्ट होता है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन को हम लोग अभी इस क्लास में करेंगे, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। अमलगमेशन के नाम से भी जाना जाता है। अमल बड़ा टेढ़ा नाम है, एक बीमारी जैसा लगता है। अमलगमेशन ऐसा लगता है जैसे पेट का कोई बीमारी है, जैसे कोरोना अभी बीमारी फैला हुआ है, वैसा ही अमलगमेशन नाम लगता है। दूसरा मर्जर, टेक ओवर ऑफ एनी कंपनी, मतलब बहुत सारा नाम है। प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से आप एक ही समझिए, हम थ्योरी में ज्यादा उलझाना नहीं चाहते, आपको प्रैक्टिकल के बारे में बात करना चाहते हैं, क्योंकि थ्योरी अगर हम आपको बताने लगे तो आप लोग वीडियो देखते देखते सो जाओगे। यहां पर तो हम लोग इंटरेस्टिंग पॉइंट, जो प्रैक्टिकल, जो सबको पसंद है, अकाउंट्स का प्रैक्टिकल पोर्शन, हर कोई चाहता है कि प्रैक्टिकल ज्यादा से ज्यादा आए, थ्योरी पढ़ना ना पड़े। फिर भी थ्योरी तो आपको पढ़ना ही होता है थोड़ा बहुत, लेकिन हम इस वीडियो में आपको प्रैक्टिकली किस तरह से प्रैक्टिस में लाया जाता है चैप्टर्स को, वो आपको इंट्रोडक्शन में ये बताएंगे, और फिर हम प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से ही आपको ज्यादातर डिस्कस करेंगे। यहां पर हम लोग बात करें तो टेकन ओवर, मर्जर, एब्जॉर्प्शन, अमलगमेशन सब कुछ एक ही है। टेकन ओवर ऑफ एनी कंपनी, ऑफ एनी कंपनी, सब कुछ एक ही है, जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। सीधा बात में हम लोग अमलगमेशन ये कह सकते हैं, सीधा बात कहने का मतलब हुआ कि हम लोग सीधे बात में, जिसमें दिमाग में एक ही बात में चला जाए कि अमलगमेशन नाम का ये बीमारी होता क्या है। तो अमलगमेशन का मतलब होता है जब कोई एक कंपनी किसी दूसरे कंपनी को खरीद लेता है, ये अमलगमेशन कहलाता है। या फिर जब कोई दो कंपनी मिलकर और स्ट्रॉन्गर कंपनी बन जाते हैं और एक नया कंपनी जन्म लेता है, वो भी अमलगमेशन होता है। तो अमलगमेशन आपके दो तरीके से होते हैं। अमलगमेशन का मतलब हो गया कि इसको हम एक एग्जांपल, एक उदाहरण के हिसाब से समझाएं तो आपको ज्यादा बेहतर समझ में आएगा कि अमलगमेशन होता क्या है। तो अमलगमेशन सीखने के लिए हम लोग ये जो हम लोग कर रहे हैं अमलगमेशन, तो अमलगमेशन आपको दो तरीके से बताया जाएगा। और हम लोग यहाँ पर रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कंपनीज में अभी जो सीख रहे हैं वो अमलगमेशन का पार्ट सीख रहे हैं। और अमलगमेशन मतलब एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन, और एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन के लिए यहां पर हम लोग
जो बात करेंगे कि एक कंपनी किसी दूसरे कंपनी को खरीदता है, कहने का मतलब हुआ एक कंपनी है ए लिमिटेड और दूसरा कंपनी है बी लिमिटेड। अब ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड को रात के पार्टी में डील किया कि हम आपके कंपनी को परचेज कर लेंगे, तुम्हारा औकात क्या है, हमारे पास बहुत पैसे हैं, हम आपके कंपनी को परचेज करेंगे, आपके जो शेयर होल्डर्स हैं सब कोई हमारे हो जाएंगे। तो वो बोला इतना आसान है, आप दे पाओगे क्या पैसा? तो ये क्या किया, एक डील किया रात को पार्टी में और सुबह बी कंपनी ए कंपनी के पास पहुंच गया कि आप मेरे कंपनी को परचेज करना चाहते हैं, हम लोगों ने डिसाइड किया है हमारे बोर्ड ऑफ मीटिंग में या फिर जैसा भी हम लोगों ने जो अर्जेंट मीटिंग कॉल किया था उसमें डिसाइड किया कि हम अपने कंपनी को आपके कंपनी में कन्वर्ट करना चाहते हैं। आपके कंपनी, हमारा कंपनी का नामो निशाना हटा दीजिए और हमारे कंपनी को खरीद लीजिए। अगर आपने प्रपोजल दिया था तो आपको एक्सेप्ट करना होगा, इज्जत का बात है। ए लिमिटेड बोला ओके ओके, बहुत पैसा है हमारे पास, हम आपकी कंपनी को परचेज कर रहे हैं। और परचेज कर रहे हैं तो परचेज करेंगे तो अब क्या होगा कि बी कंपनी का जो फ्यूचर एग्जिस्टेंस होता है, उसका भविष्य का नाम अब बी लिमिटेड हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा और इसके जो भी एसेट्स हैं वो इसमें ट्रांसफर हो जाएंगे, इसमें जो भी लाइबिलिटीज है वो इसमें ट्रांसफर हो जाएंगे। मतलब बी कंपनी अब तक जो भी पाप और जो भी पुण्य करके रखा था वो अब सब ए को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। कहिए तो बी कंपनी अब कभी भी नहीं रहेगा और ए कंपनी और ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो जाएगा। लेकिन इसके लिए उसको बी कंपनी के शेयर होल्डर्स को कुछ ना कुछ क्या ज्यादा ही आपको पेमेंट करना होगा और जो आपका अभी है उससे ज्यादा ही पेमेंट करना होगा, तब जाकर बी कंपनी अपने आपको सेल करेगा। पहला एग्जांपल तो ये हुआ, ये टेक ओवर हुआ, ये बी कंपनी को ए कंपनी ने परचेज किया। दूसरा एग्जांपल अगर हम लें तो मान लीजिए मौजूदा टाइम में टेलीकॉम इंडस्ट्री में एयरटेल और वोडाफोन ये दोनों एक रेप्यूटेड कंपनी है, दोनों अपना बिजनेस अच्छा ही कर लेते हैं। लेकिन जियो जब से आया है तब से इनको बड़ा परेशानी हो गया है और पता नहीं क्यों ये लोगों ने ये डिसाइड कर लिया। जैसा तुम लोगों ने सुना होगा कि कुछ समय पहले आइडिया को वोडाफोन ने टेकन ओवर कर लिया है। आइडिया शायद अब व्हाट एन आइडिया सर जी बोलकर कोई ऐड मैं टीवी में देखता नहीं हूं, सुना हूं मैं भी कि आइडिया को वोडाफोन ने कंपनी परचेज कर लिया है। तो ये एक तरह का क्या था, ये था टेकन ओवर। लेकिन मान लीजिए फ्यूचर में कभी ऐसा हो जाता है कि जियो को कंपटीशन देने के लिए ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड को परचेज कर लिया है, तो ए लिमिटेड ने एयरटेल, मतलब यहां पर एयरटेल लिमिटेड, वोडाफोन लिमिटेड, दोनों कंपनी ने ये डिसीजन लिया कि क्यों ना हम लोग एक हो जाएं और ताकि हम लोग जियो को कंपटीशन दे पाएं और जियो को हम लोग कंपटीशन दे पाए मार्केट में, क्योंकि जियो ऑब्वियसली सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, नेट काफी देता है और काफी सस्ते दाम में देता है। एयरटेल और वोडाफोन ऐसा नहीं कर पाते हैं। लेकिन ये लोगों ने प्लान किया कि हम लोग क्यों नहीं कंपनी को एक साथ मर्ज कर लें और इसी मर्जर के प्रोसेस को भी हम लोग अमलगमेशन की ही जानते हैं। इसको हम लोग बस दूसरे नाम से जानेंगे, मर्जर हो गया, एक कंपनी दोनों कंपनी मर्ज हो गया। कहने का मतलब हुआ कि एयरटेल ने बोला कि मैं अपना टेल हटाता हूं, तुम अपना वोडा हटाओ और हम लोग एक नया कंपनी बनाएंगे एयरफोन, और एक नया कंपनी इंट्रोड्यूस्ड हो गया। ये भी एक तरह का अमलगमेशन होता है। इसमें क्या, एयरटेल कंपनी के जितने भी एसेट्स हैं, एयरटेल कंपनी के जितने भी लाइबिलिटीज हैं वो सब ट्रांसफर हो गए और वोडाफोन के जितने भी एसेट्स हैं और वोडाफोन के जितने भी लाइबिलिटीज हैं वो सारे ट्रांसफर हो गए और एक नया कंपनी फ्यूचर में देखने को मिल सकता है आपको, एयरफोन। ये भी एक तरह का एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन है, ये भी एक तरह का अमलगमेशन है।
तो ये वीडियो मैंने जस्ट आपको अमलगमेशन चैप्टर के इंट्रोडक्शन के लिए बनाया है। इसके बाद हम लोग बहुत सारे बात करेंगे, इसके बाद हम लोग इसके अकाउंटिंग प्रोसेस के बारे में जानेंगे। लेकिन किसी भी चीज के अकाउंटिंग प्रोसेस के बारे में जानने के पहले आपको उसके बेसिक्स तो जानने ही होते हैं कि भाई अमलगमेशन होता क्या है, होल्डिंग कंपनी होता क्या है। उसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया है और ये आपको सीधा बात में अगर आप कहें तो, जिसको हम लोग सीधा बात, सिर्फ एक दुनिया में एक ही बात है, एक ही भाषा है जिसमें आप सीधे बात में बात कर सकते हो, और वो भाषा है भोजपुरी। भोजपुरी से आप एक वर्ड में बहुत सारे बात कर देते हो, और यही बात है कि एक कंपनी जब दूसरे कंपनी को कीन लेता है, कीनना कहा जाता है खरीदने को भोजपुरी में। एक कंपनी जब दूसरे कंपनी को खरीद लेता है, चलिए ठीक है थोड़ा हिंदी भी बोल दें, और एक कंपनी कब किसी दूसरे कंपनी को बाय कर लेता है, परचेज कर लेता है, अंग्रेजी भी आता है मेरे को, तो अगर हम देखें तो सीधा बात में हम लोग यही बात करें तो जब एक कंपनी दूसरी कंपनी को खरीदता है, उस पूरे प्रोसेस को हम लोग अमलगमेशन कहते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि अमलगमेशन में हम लोगों को करना क्या होता है, मतलब हम लोग अकाउंटिंग प्रोसेस के बारे में बात करेंगे कि हम लोग अकाउंटिंग टर्म्स में क्या क्या करेंगे, वो हमारा नेक्स्ट वीडियो आपको शो करेगा। तो ये है आपका इंट्रोडक्शन इस चैप्टर का। उम्मीद करते हैं नेक्स्ट वीडियो आप जरूर देखोगे और आपको अमलगमेशन चैप्टर बहुत ही आसान भाषा में सिखाया जा सकता है, ऐसा मैं आपको बता दूंगा। थैंक यू, जय हिंद।